क्या हुआ सती की मृत्यु के बाद और कैसे मिले शिव और पार्वती? आखिर क्यों सती की मृत्यु के बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया? शिव और पार्वती की यह कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है। अगर आप शिव और पार्वती के हर पहलू को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव सती के शरीर को उठाकर अपने विरह में पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। उसके बाद भगवान शिव कुछ शांत हुए और कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शिव सती की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाए और एकांतवास में चले गए। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन उसी समय असुरों की दुनिया में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुमने बहुत कठिन तप किया है, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? तारकासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव सती के विरह में कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन है और वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। वे सती को कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे में उनके पुत्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये वरदान पाकर तारकासुर चारों ओर तबाही मचाने लगा। उसका आतंक चारों दिशाओं में फैल गया। देवताओं के आश्रम जल गए, पृथ्वी पर विनाश फैल गया और आकाश भी कांप उठा। यहां तक कि ब्रह्मलोक भी हिल गया। तब इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, यदि भगवान शिव नहीं जागे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, तारकासुर की मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही लिखी हुई है और यह तभी संभव है जब आदिशक्ति दोबारा जन्म ले। तब सभी देवताओं ने प्रण लिया कि आदिशक्ति का पुनर्जन्म अवश्य होना चाहिए। देवताओं ने समझ लिया कि शिव और शक्ति के पुनर्मिलन के बिना सृष्टि का संतुलन संभव नहीं है। यहीं से शुरू होती है भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की अद्भुत कहानी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां नदियां रेशम की तरह बहती थीं और हवा में शुद्धता की सुगंध बसी रहती थी, वहां धरती, आकाश और देवता एक पल के लिए ठहर गए। राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जब उस कन्या ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो पूरा महल दिव्य आभा से भर गया। उसकी आंखों में करुणा थी और उसकी मुस्कान में पूरी दुनिया की गहराई छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं आदिशक्ति ने मानव रूप धारण कर लिया हो। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। समय के साथ वह कन्या बड़ी होने लगी। उसे प्रकृति से गहरा लगाव था, फूलों से, नदियों से, पशु पक्षियों से और सबसे अधिक नीलकंठ महादेव से, जिनकी कथाएं साधु संत अक्सर सुनाया करते थे। जब भी साधु संत भगवान महादेव की कथा सुनाते, छोटी सी पार्वती की आंखें चमक उठती। न जाने क्यों उन्हें भगवान शिव की हर बात अपनेपन से भरी लगती। ऐसा लगता था मानो उनकी आत्मा किसी अधूरे गीत को याद कर रही हो। पार्वती घंटों हिमालय की गुफाओं में जाकर ध्यानमग्न हो जाती। कभी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती, तो कभी फूलों से उनका श्रृंगार करती। धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम जाग उठा। जब पार्वती 12 वर्ष की हुई, तब महान नारद मुनि उनके महल में आए। राजा हिमवान ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी पुत्री का भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। नारद मुनि ने पार्वती की हथेली देखकर कहा, ये कन्या संसार की आदर्श नारी बनेगी, इसकी पूजा पूरे विश्व में होगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी भी की जिसने राजा हिमवान और रानी मैना को चिंता में डाल दिया। नारद मुनि बोले, पार्वती का विवाह ऐसे पुरुष से होगा जो वन और हिमालय में निवास करता है, जिसके शरीर पर भस्म लगी होगी, जिसके गले में सर्प होंगे, जिसके आभूषण किसी राजा की तरह नहीं होंगे। संसार उसे एक साधारण योगी और त्यागी समझेगा। यह सुनते ही रानी मैना का चेहरा उतर गया। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, क्या मेरी पुत्री ऐसे त्यागी से विवाह करेगी? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, माता, जिन्हें आप त्यागी कह रही हैं,
वही इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। यह केवल विवाह नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन का कारण बनेगा। उसी दिन से पार्वती के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। वे समझ गईं कि उनका जन्म केवल भगवान शिव को पाने के लिए हुआ है। बचपन की इच्छाएं, राजमहल का वैभव और सभी सुख उनके लिए महत्वहीन हो गए। अब उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, एकांतवासी महादेव को पुनः प्राप्त करना, जिनसे उनका संबंध जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ था। समय बीतता गया और छोटी सी पार्वती अब युवावस्था में प्रवेश करने लगी। उनके चेहरे पर वही शांत आभा थी जो कभी सती के मुख पर दिखाई देती थी। वही करुणा, वही तेज और वही दिव्यता। बचपन से ही उन्होंने अपने हृदय में भगवान शिव को महसूस कर लिया था, लेकिन अब वह भावना एक अटूट संकल्प बन चुकी थी। जब उन्होंने नारद मुनि की भविष्यवाणी सुनी कि उनका भाग्य स्वयं महादेव से जुड़ा है, तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि उनके जीवन का कोई उद्देश्य है तो वह केवल भगवान शिव की प्राप्ति है। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा, पिताश्री, अब मैं राजमहल में नहीं रहना चाहती। मैं उस मार्ग पर चलना चाहती हूं जहां से मैं अपने प्रभु को प्राप्त कर सकूं। हिमवान आश्चर्यचकित होकर बोले, हे पुत्री, क्या तुम उस मार्ग की कठिनाइयों को जानती हो? वह मार्ग फूलों से नहीं, अग्नि से भरा हुआ है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, जब हृदय में सच्चा प्रेम हो तो अग्नि भी दीपक बन जाती है। इसी दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती ने राजमहल, वैभव और राजसी सुखों का त्याग कर दिया। वह हिमालय की शीतल वादियों से निकलकर उस पवित्र स्थान की ओर चल पड़ी जहां आर्षि मुनियों ने बताया था कि कठोर तपस्या करने से स्वयं देवता भी प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। पर्वतों के बीच बर्फीली घाटियों में पार्वती ने अपना छोटा सा आश्रम बनाया। वहां न कोई सुख सुविधा थी, न राजसी जीवन। वहां केवल नदियों की मधुर ध्वनि, पक्षियों का कलरव और पर्वतों की शांति थी। शुरुआत में उन्होंने फल और जल से अपना जीवन बिताया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं का त्याग कर दिया। फिर वे केवल वृक्षों के पत्तों पर निर्भर रहने लगीं। दिन में खुले आकाश के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करतीं और रात में पत्थर पर विश्राम करते हुए उन्हीं का स्मरण करतीं। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। जो भी ऋषिमुनि उन्हें देखने आते, वे कहते, यह तपस्या किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती। वर्ष बीतते गए। अब उनका जीवन केवल प्राणवायु पर ही निर्भर था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति भी उनकी साधना में लीन हो गई हो। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके मन में केवल एक ही नाम गूंजता था, महादेव। उधर संसार तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो चुका था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है, लेकिन भगवान शिव को उनकी गहन समाधि से जगाना अत्यंत कठिन है। तब सभी देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से भगवान शिव की समाधि भंग करने का अनुरोध किया। कामदेव ने सुगंधित पुष्पों, मधुर संगीत और वसंत ऋतु का वातावरण बनाकर भगवान शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, लेकिन महादेव अडिग रहे। अंत में कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर बाण चला दिया। उसी क्षण भगवान शिव की समाधि भंग हुई। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उसके तेज से कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करती हुई भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के जीवन की याचना करने लगी। भगवान शिव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने रति से कहा, कामदेव जीवित रहेंगे, लेकिन अब वे निराकार रूप में संसार में निवास करेंगे। इसी के बाद ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया है। वे आपकी प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रही है। अब समय आ गया है कि शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हो, क्योंकि इसी में समस्त सृष्टि का कल्याण है। हजारों वर्षों की समाधि के बाद पहली बार भगवान शिव के हृदय में वही स्पंदन जागा जो कभी सती के नाम से धड़कता था। अब समय आ चुका था शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का, लेकिन यह मार्ग अभी भी आसान नहीं था। भगवान शिव ने निश्चय किया कि पहले वे पार्वती के प्रेम और समर्पण की परीक्षा लेंगे। श्रृंगी तीर्थ की गहरी घाटियों में माता पार्वती अभी भी कठोर तपस्या में लीन थीं। उधर भगवान शिव समाधि से जाग चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था, क्या पार्वती का प्रेम वास्तव में सच्चा है?
क्या वे उन्हें उसी रूप में स्वीकार करें? देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और पार्वती के सामने पहुंचे। पार्वती ध्यान में लीन थीं। तभी साधु ने मधुर स्वर में कहा, हे कन्या, क्या मुझे कुछ भिक्षा मिलेगी? पार्वती ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता से कहा, मुनिवर, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपका ही है। साधु मुस्कुराए और बोले, सुना है तुम किसी योगी के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो। वह एक औघड़ है, श्मशान में रहता है, शरीर पर भस्म लगाता है, गले में सर्प धारण करता है और संसार के सभी सुखों का त्याग कर चुका है। तुम जैसी सुंदर और राजकुमारी कन्या उसके लिए तपस्या क्यों कर रही हो? किसी राजकुमार से विवाह करो जो तुम्हें महलों का सुख दे सके। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। पार्वती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुनिवर, आपने मेरे आराध्य को पहचाना नहीं। वही इस सृष्टि का आदि है और वही अंत है। वे भस्म इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वे अहंकार को भस्म कर देते हैं। वे श्मशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान है। संसार उन्हें त्यागी कहता है, लेकिन मैं उन्हें समस्त सृष्टि का धड़कता हुआ हृदय मानती हूं। साधु ने फिर पूछा, यदि उन्होंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो? पार्वती की आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके शब्द अटल थे। उन्होंने कहा, प्रेम में स्वीकृति या अस्वीकृति का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम केवल समर्पण होता है। मैं उन्हें पाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपना सर्वस्व मानकर जीने के लिए जन्मी हूं। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो एक दिन महादेव स्वयं मुझे स्वीकार करेंगे। पार्वती के इन वचनों को सुनकर साधु कुछ क्षण मौन रहे। फिर उनके मुख पर मुस्कान आ गई। अचानक वह साधु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके जटाजूट से गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। गले में सर्प विराजमान था और पूरे शरीर पर भस्म शोभायमान थी। स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति दोनों सच्चे हैं। तुमने मुझे पाने की नहीं बल्कि मुझे समझने की साधना की है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। ये सुनते ही माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। हजारों वर्षों के बाद वह शुभ क्षण आया जब पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का साक्षी बना। लेकिन इस दिव्य कथा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय अभी शेष है। भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह। उस अद्भुत विवाह की कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।